नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो पीटीटी के सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिन छात्रों को अभी तक कॉलेज वगैरह है वो नहीं मिली है, साथ में जिनको कॉलेज मिल गई है, क्योंकि आपकी जो लिस्ट है थर्ड लिस्ट है या एक तरीके से सेकंड काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो आपकी जारी हो चुकी है। वैसे तो कल जारी होना था 25 अगस्त को, लेकिन आज सुबह तकरीबन 1-2 बजे के लगभग वो जारी हुई है। और वो लिस्ट है वो मैंने एक तरीके से लिस्ट है वो किस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर। पीटीटी 2 ईयर के लिए भी और पीटीटी 4 ईयर के लिए भी आपका एक तरीके से प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर शो जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं करूंगा, वैसे मैं आपको शेड्यूल भी बताऊंगा कि कब से लेकर कब तक आप एक तरीके से रिपोर्टिंग कर सकते हो। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो अपवार्ड है, अपवार्ड स्टार्ट होगा या नहीं होगा। इसके बाद में जो आपकी फोर्थ लिस्ट है वो आपकी जारी होगी या नहीं जारी होगी, वो भी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए आज का वीडियो होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का। अब देखो, यहाँ पर 25 तारीख से लेकर आप 29 तारीख तक है अपनी जो फीस है वो आप सबमिट करवा सकते हो। साथ में जिन्होंने पूर्व में शुल्क जमा नहीं करवाया है वो स्टूडेंट ई मित्र हो गया, या आप प्रवेश बैंक ऑनलाइन के माध्यम से आप जो अपना फीस है 22,000 रुपए है वो आप सबमिट करवा सकते हो। आप सभी छात्रों की जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं, ऑलरेडी जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज में एक तरीके से अपनी फीस सबमिट करवा रखी थी, कॉलेज में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रखे थे, कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग कर रखी थी, तो वो स्टूडेंट अब जो आपको कॉलेज मिली है इस कॉलेज में ओनली आपको एक तरीके से रिपोर्टिंग करनी होगी। अब देखो, आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी, उसके बाद में आपकी रीचॉइस स्टार्ट हुआ था, रीचॉइस के बाद में अब आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हुई थी। इस काउंसलिंग में क्या है कि जिन स्टूडेंट्स ने एक तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाया था 5,000 रुपए देकर, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह भी उन्होंने करवाया है। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है कि आपका जो अपवार्ड है अपवार्ड स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट भी जब जारी हुई थी तो उसका भी एक तरीके से अपवार्ड है वो नहीं हुआ था। शायद मैंने देखा भी था वहां पर अपवार्ड वगैरह नहीं हुआ था। लेकिन बात करें यहाँ पर बीएसटीसी की लगातार अपवार्ड वगैरह हो रहे हैं, चाहे फर्स्ट लिस्ट हो, सेकंड लिस्ट हो, थर्ड लिस्ट हो, क्योंकि थर्ड लिस्ट की भी उन्होंने अपडेट वगैरह है वो यहाँ पर दे दी है। ठीक है, अब देखो पीटीटी के मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर किसी स्टूडेंट को, देखो वैसे तो रीचॉइस का मतलब यही होता है, एक तरीके से अपवार्ड ही मान सकते हो। रीचॉइस में आपको पता है कि दोबारा से कॉलेज वगैरह चॉइस करने का ऑप्शन आपको ऑप्शन मिला है, तो वहां पर एक तरीके से उसको आप अपवार्ड ही मानिए। ठीक है, अब सेकंड लिस्ट जैसे आपकी ये लिस्ट जारी हुई है, ठीक है, जैसे इसको काउंसलिंग लिस्ट बोल सकते हो, तो इसका आपका अपवार्ड हो सकता है। लेकिन काफी स्टूडेंट क्या है जिन्होंने रीचॉइस भी करवाई थी, जिसको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गई थी, उसके बाद में उन्होंने रीचॉइस करवाई, रीचॉइस में भी उनको जो कॉलेज वगैरह है वो नहीं भरी, तो उसके बाद में वो रीच काउंसलिंग में भी एक तरीके से भाग लेने की सोच रहे थे, लेकिन वहां पर उनको वो जो डाटा है वो मतलब कि उनका जो भी डाटा था उनके अनुसार उनको वहां पर एक तरीके से वो ऑप्शन है, एलिजिबिलिटी है, वो उनकी वहां पर अवरुद्ध कर दी गई, यानी कि एक तरीके से वो एलिजिबल वहां पर नहीं थे। अभी यहाँ पर आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो आपकी फोर्थ लिस्ट है वो भी आपकी जारी होगी। अभी तकरीबन आप मान सकते हो, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर क्लियर किया था कि 25 से लेकर आप 29 तक कॉलेज में आप अपनी फीस वगैरह सबमिट करवा सकते हो। साथ में ऑलरेडी आपने फीस वगैरह सबमिट करवा दी है। और ध्यान रखना कि आपको जो ये कॉलेज मिली है, फिलहाल ये जो कॉलेज मिली है, इस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग तक आपको करनी है। अगर आपको आगे जाकर अपवार्ड वगैरह करवाना है, क्योंकि आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे नए स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहली बार कॉलेज मिली है, तो वो ध्यान रखना कि आपको रिपोर्टिंग वगैरह करवानी है, क्योंकि जो स्टूडेंट रिपोर्टिंग वगैरह करवा लेता है वो ही एक तरीके से अपवार्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल रहता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना। अब उसके बाद में 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप कॉलेज में रिपोर्टिंग मतलब कि कॉलेज में रिपोर्टिंग वगैरह है वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में द्वितीय काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति है, उसकी डेट यहाँ पर जारी कर दी गई है 30 तारीख। अब 30 तारीख के बाद में आपकी फोर्थ लिस्ट जारी होगी, वो तकरीबन बात करें यहाँ पर सितंबर के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगी, जैसे 2 से 4 सितंबर या लास्ट 5 सितंबर तक आपकी जो फोर्थ लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। उस लिस्ट में जो स्टूडेंट यहाँ पर काउंसलिंग करवाया था और उसको कॉलेज यहाँ पर नहीं मिली है, उन स्टूडेंट्स को वहां पर फायदा है वो मिलेगा, यानी कि उनको वो कॉलेज है वहां पर मिल सकती है। ठीक है, बाकी मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको जो कॉलेज है वो मिल जाएगी। अभी फिलहाल जो आपकी कट ऑफ रही थी, यानी कि आपके जैसे जितने भी नंबर रहे थे, अगर उतने नंबर में आपका नंबर नहीं आ रहा था तो आपको फोर्थ लिस्ट में जो आपको कॉलेज है वो आपको मिल जाएगी। उस चीज की आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें। बाकी आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहना, और आप सभी छात्रों की जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं, अगर जिसने भी व्हाट्सएप चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देखिए टेलीग्राम पर अभी क्या है
कि थोड़ा बग वगैरह या एक तरीके से इसको बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि जो टेलीग्राम के एक तरीके से सीईओ है उनको एक तरीके से फ्रांस सरकार के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो कुछ भी एक तरीके से मामला हुआ था या एक तरीके से इसको सिक्योर वगैरह नहीं बनाया, मतलब कि सिक्योर वगैरह नहीं माना गया था, और इसके ऊपर एक तरीके से भारत सरकार के द्वारा भी जांच चल रही है। और इसका जो भी आउटपुट आता है, अगर भारत सरकार को लगेगा कि ये एक तरीके से इलीगल हो सकता है या एक तरीके से इससे जो सूचना वगैरह है वो एक तरीके से काफी ज्यादा शेयर होती है, तो इस वजह से यहाँ पर इसके समक्ष जो भी फैसला लेती है सरकार वो देखा जाएगा। तो आप एक तरीके से व्हाट्सएप पे चैनल को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने टेलीग्राम ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है या एक तरीके से आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर भी मैंने लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। आज के इस वीडियो में